बहुत अच्छा प्रश्न किया। ऊंच पद का आधार क्या बोला? प्यार। प्यार ही ऊंच पद का आधार है। प्यार ही नहीं होता है, जितना भी टकराव है दुनिया के अंदर में है, संतों के बीच में टकराव दिखता है, ज्ञानियों के बीच में टकराव दिखता है। टकराव ही टकराव, हर जगह टकराव। जहाँ देखो वही टकराव है, तो मैंने सहज नहीं है। एक भी स्टेप उठाओ, हाँ उसमें एक ही कदम में टकराव। हाँ ऐसे आप सोच नहीं सकते कि एक कदम आपको जो है वो साथ ज़्यादा मिलेगा। हाँ, साथ तो ढूंढना ही नहीं। नहीं मतलब हम सोच नहीं सकते, हाँ, सोच ही नहीं सकते इस एक्चुअल में दुनिया में एक्चुअल में क्या हो रहा किसी है? का साथ मिलेगा। हाँ, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमारे अंदर ही प्यार की परसेंटेज कम होने के कारण हम ढूंढते हैं। हमको महसूस होता है टकराव। बहुत बारीक बात। यदि हमारे अंदर प्यार की कमी नहीं है तो हम टकराव वाले स्थान में भी जाकर हमें मालूम है कि वो टकराव कर रहा है, वो चालाकी खेल रहा है, वो कई प्रकार की प्लानिंग कर रहा है, उसकी आदतें खराब है, सब मालूम है। वो वो प्रभाव कब पड़ेगा हमारे ऊपर? जब मेरे अंदर प्यार नहीं होगा। प्यार नहीं होने से वार होता है, एकदम सिंपल सी बात। और वो वार हम खुद करते हैं अपने ऊपर, कोई दूसरा भी नहीं कर रहा है, ये भी समझना अच्छे से। वो वार कैसे हो रहा है? वो प्यार रूपी, क्या कहते हैं उसको, जैसे गोली कब असर नहीं करेगी? जब बुलेट प्रूफ कार में बैठते हैं तो गोली असर नहीं करती, बोले। गोली क्या हो जाती है? वो वापस हो जाती है। वो कवच ओढ़ते हैं युद्ध के मैदान में, तो भाला जो है असर नहीं करता है, वो एंट्री ही नहीं लेगा। तो कौन सा कवच है? योग वास्तव में क्या है? प्यार ही योग है। और बाबा आके प्यार ही लुटाते हैं। पूरी मुरली प्यार से ही भरी है, ज्ञान वाली कोई बात ही नहीं है। बाबा कहता है बच्चे, ज्ञान तो केवल 7 दिन का है। अभी हम ये ज्ञान केवल ये 3 दिन सुनाते हैं, उसके बाद देखो कल से ही परिवार की भावना, परिवार ओ है गीत, अपनों का प्यार क्या कहना, शुरू किया ना। मिले हम छलक उठा है खुशी का खुमार, क्या कहना है। लोग समझते ही नहीं है। जहाँ प्यार है वहाँ किसी भी प्रकार की कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ की आवश्यकता है? प्यार नहीं होने के कारण दुनिया भर के वेद, शास्त्र, ग्रंथ और वो बने हैं। है ज्ञान, बाबा कहता है ज्ञान तो इतना सा है बस। क्यों बोलता है ज्ञान इतना सा है? एक्चुअल में बाबा मुरली में कोई ज्ञान थोड़ी सुनाता है, समझो बात को। भागवत में हम ज्ञान थोड़ी सुना रहे हैं, हिस्ट्री बस सिंपल सी बता रहे हैं। जैसे बाबा कहता है कि जब कभी भी 4 धाम की जो बोलता है बाबा, वहाँ पर 4 धाम जगन्नाथपुरी और अलग अलग, उनको 4 धाम कहते हैं। बाबा यहाँ पर 4 धाम किसको बोल रहा है? हिस्ट्री हॉल। तो हिस्ट्री हॉल का मतलब क्या हो गया? हम जो है, हम कौन सी हिस्ट्री हॉल को समझ लिए? तो हम पार्टिकुलर एक स्थान विशेष को हिस्ट्री हॉल समझ लिए। वो हिस्ट्री हॉल तो है, वहाँ पर बाबा का प्यार ही दिखाई देता है, पूरी जितनी फोटोएं लगी हैं। हिस्ट्री हॉल, कौन सी हिस्ट्री हॉल? ये हॉल है भ्रुकुटी, उसमें आप स्व आत्मा की हिस्ट्री को देखो, अपने आत्म इतिहास को देखो। अपने, हम औरों के आत्म इतिहास को देखते रहते हैं, वो कैसा है, फलाना है, ये है वो ऐसा होगा, ये होगा, है ना। दूसरे का इतिहास देखते हैं। हिस्ट्री माने इतिहास, हिस्ट्री माना इतिहास, इंग्लिश में हिस्ट्री कह दिए। तो जब व्यर्थ संकल्प चले तो अपने इतिहास
अपने इस भ्रुकुटी रूपी हॉल में आप कैसे बैठे हो, ये ध्यान देना शुरू कर दो। किन भावों को लेकर बैठे हो। केवल वही हिस्ट्री हाल की बात थोड़ी कर रहे हैं बाबा। बाबा तो आत्मा को देख के बात करते हैं ना। बाबा स्थान देख रहे हैं ना शरीर देख रहे हैं। बाबा क्या बोलते, बच्चे मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। बाबा कोई नाम रूप नहीं देख रहे। बाबा दादियों को पढ़ा रहे, ऐसा थोड़ी है। दादी पूरे हॉल में विश्व की आत्माएं बैठी हैं, सबके सामने में दादी को बात कर रहे हैं। ऐसे कोई अलग से ले जाकर कोई प्राइवेट बात ऐसी कभी है क्या? है नहीं है। वो प्यार की स्थापना में ही देर होती है। सतयुग की स्थापना मतलब प्यार की स्थापना। सतयुग की स्थापना मतलब आत्मी प्यार की स्थापना। प्यार मतलब सच्चा प्यार। सच्चा प्यार किसको बोलेंगे? आत्मी प्यार। जैसे हमने गीत सुनाया, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। इसमें कौन सी बात आ रही है? ये जो गीत है इसमें कौन से प्यार की बात आ रही है? आत्मी प्यार की। क्योंकि जन्म जन्म का साथ किसका रहेगा? शरीर तो जला दिया, शरीर तो जला दिया, तो सबके सामने में हमने कहा ना है कि भाई हम तो इनको देख के ये वाला गीत गाते हैं। अब लोग उसको गहरे से कौन समझ पाएगा? जिसके अंदर वो आत्मी प्यार होगा। चाहे वो अब 70 साल ज्ञान में चल गए, लेकिन आत्मी प्यार उत्पन्न नहीं हुआ। जो आत्मी प्यार से भरा हुआ है वो बाबा कहता है सेकंड की बात है। सेकंड में जीवन मुक्ति जो कहता है, तो सेकंड में जीवन मुक्ति किसकी? आत्मा, आत्मी प्यार। तो ऊंच पद का आधार क्या? आत्मी प्यार। आपका संगठन कब बना रहेगा? आत्मी प्यार से। आप कब तक छिटकते रहोगे? आखिर कहाँ तक छिटकते रहोगे आप? किससे दूर भागोगे? कौन अच्छा लगेगा तुमको? कौन लगेगा अच्छा? बाबा से प्यार मतलब सर्व आत्माओं से प्यार। बाबा तो प्यार के सागर हैं। बाबा को आपके प्यार की जरूरत नहीं है। बाबा कोई अपने लिए प्यार ढूंढने धरती पर नहीं आते हैं जो कहें कि भाई बच्चे तुम सबसे प्यार करना छोड़ो, मेरे से प्यार करो। ऐसा कभी बोला क्या बाबा ने? है तुम वस्तु व्यक्ति वैभव के भान को छोड़ो। व्यक्ति दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक आत्मा और दूसरा देह, है ना। दुनिया में व्यक्ति किसको बोल रहे हैं? आत्मा और देह को। और हमने व्यक्ति किसको बताया? आत्मा को ही केवल व्यक्ति बताया। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और अपने भावों को व्यक्त करती है तो वो व्यक्ति कहलाती है। कौन? आत्मा। आत्मा निकल गई है, आत्मा निकल गई तो उसे व्यक्ति नहीं कहते को, क्योंकि वो अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाती। क्यों नहीं व्यक्त कर पा रही अपने भावों को? क्योंकि वो आत्मा अपने आत्मभान में नहीं, अपने आत्मभान में जो है नहीं शरीर छोड़ी है। अपने निज भान में, अपने निज धाम और निज भान में शरीर नहीं छोड़ी है। इसलिए वो अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पा रही है। और बाबा बिना शरीर के भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं? पराये शरीर में बैठ के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। आत्मा जो है दूसरे शरीर में प्रवेश करके जो है प्यार नहीं कर रही है, क्योंकि वो हैरान है। इसलिए हैरान है क्योंकि उसने अपने निज भान में शरीर नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पर शरीर छोड़ने की बात है। जो हमने गीत गाया ना कि इस देह में रहते रहते ही भगवान को साथी बना लेना। उसके बाद क्या लाइन बोली? खुशियाँ लुटाते रहना तुम, सबको सुख शांति दे देना। सेकंड लाइन में क्या है?
इस देह में रहते रहते ही भगवान को साथी बना लेना का अर्थ क्या हुआ कि भगवान के प्यार को अपना लेना। जैसे भगवान प्यार करता है, अब भगवान को भी मारते पीटते दिखा दिए हैं तो लोगों में उत्पन्न कहाँ से हो प्यार? भगवान ने कभी किसी को मारा ही नहीं, इसलिए हमने वो गीत सुना है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो लोगों को अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो प्यार स्पष्ट हो रहा है। ज्ञानवान वाली कोई बात नहीं है, ज्ञान तो कुछ भी नहीं है? ये सृष्टि चक्र का ज्ञान की भी बात नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन वो जो बताया कि कहाँ वो पुराना प्यार चला गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया, यही है ना गीत। आज के इस इंसान को क्या हो गया? इसका पुराना प्यार कहाँ पे खो गया। तो हम कहेंगे क्यों भाई आपको क्या हो गया? हम बीच बीच में पूछते हैं क्यों गुड़िया आपको क्या हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं वो प्यार ही कम हो जाता है। हम बीच बीच में पूछते हैं क्या भाई तुम लोग को क्या हो गया भाई? हाँ बोलो, चलो खड़े हो, अरे वाह वो देखो मूंछों वाला कितना बढ़िया दिख रहा है, देखो खड़े आओ भाई, सामने आओ सामने आओ। तो अभी लोग बोले अभी सुनना क्या चाह रहे हैं? लोग सुनना कुछ नहीं चाह रहे हैं, लोग ज्ञान सुनना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? केवल ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान नहीं सुना रहा है। इसलिए क्या करते हैं, लाओ भाई टोली खिलाओ भाई, चलो भाई अमृत पिलाओ। बाबा क्या करते थे? अमृत पिलाते थे। तो अमृत पिलाना मतलब क्या? दादियाँ ऐसे मुँह खोलो चलो, हाँ। तो जाते थे दादियों के पास, ऐसे मुंडी करते थे, दादी एकदम डायरेक्ट मुंह में ऐसा पिलाती थी। अभी यहाँ मान लो लोगों को पिलाएं तो बोले कैसा कर रहे हो है? क्यों? क्योंकि बेचारों के पास प्यार नहीं है ना, तो आपकी हर हरकत पे वो ऑब्जेक्ट करेंगे, आपकी कोई भी हर हरकत पे ऑब्जेक्ट करेंगे। अब आप इतने प्यार से भर जाओ कि उनके सारे ऑब्जेक्ट है प्यार के सब्जेक्ट में बदल जाए। सोचो, हमारे अंदर इतना प्यार, प्यार ही योग है, प्यार ही योग है। अब लोग उस प्यार को नहीं समझ पाते हैं। ये क्या है कि भाई तुमने टेस्टी चीज़ बनाई है, लाओ लाओ बुलाओ बुलाओ भाई, किसी को भी बुलाओ, अकेले क्यों खाना है? वहाँ पर ये ख्याल थोड़ी है कि उसको कितना देंगे, मेरे लिए कम पड़ जाएगा। तो सुदामा का उदाहरण है ना, वहाँ पर 3 दाना चावल था, तो चलो भाई 1 दाना बच्चों को दे दो, 1 दाना तुम खा लो सुशीला, सुदामा कहते हैं, और 1 दाना किसको दे दो? जो बाहर आए हैं। 3 दाने हैं, अपना ख्याल नहीं किया सुदामा ने। यही गाय है भक्ति में। तो इसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं लोग, नहीं अपना ख्याल नहीं आया कि मुझे खाना है? 3 दाने में क्यों बच्चों को क्यों बोले? नहीं बच्चे फिर बोलेंगे वाह हमको नहीं खिला रहे, क्योंकि वो सुदामा जैसे प्यार में नहीं डूबे हैं। सुदामा के अंदर प्यार है सबके प्रति। यहाँ पर बहुत अच्छी बात समझना, पहले जो विकार थे, जो झूठ बोला, जो ये किया, वो कृष्ण जी की दोस्ती के से क्या हो गया? वो सारा खत्म हो गया और प्यार उत्पन्न हो गया। तो प्यार उत्पन्न होने के कारण फिर उसको कृष्ण जी ने क्या बोला? मेरे जैसा महल ही बना दो भाई। जैसे विश्वकर्मा को क्या बोला? विश्वकर्मा को क्या बोला? जैसे मेरा महल है, एज इट इज महल, ऐसा कोई होगा क्या? तो जैसे मेरा महल है मतलब जिस हाल में मैं हूं, महल मतलब जिस हाल में मैं हूं। बाबा किस हाल में है? भगवान किस हाल में है? भगवान का हाल बेहाल है क्या? महल का मतलब मैं जिस हाल में हूं, वैसा ही हाल किसका बना दो? हाँ, उसको बाबा ने यहाँ हिस्ट्री हॉल कहा। लेकिन मनुष्य अभी क्या समझा हुआ है?
अभी बुद्धि कहाँ ले जाएगा वो कमरे में ले जाएगा। देखिए अभी वहीं तक सीमित है। अभी अभी क्या हुआ, वो मंदिर से उठ के कहाँ तक पहुंचा वो, जबकि उसकी गूढ़ गहराई क्या है, उस हिस्ट्री हॉल की, उस पर मैंने आपके बाबा के कमरे की, वो शांति स्तंभ की, उसकी गहराई क्या है, पार्टिकुलर वो स्थान शांति स्तंभ कि बाबा कहता है बच्चे तुम्हें लाइट हाउस बनना है, बच्चे तुम्हें अपने घर को मधुबन बनाना है। बाबा क्यों बोलता, अगर बाबा ने एक ही स्थान को मधुबन बनाया है, बाबा अगर उसी पर ही केंद्रित रहता, उस स्थान पर केवल, तो ये लाइन क्यों बोलता कि तुम्हें अपने घर को, क्यों बोलता, तुम जहां हो वहां मधुबन बनाओ, बनाओ मधुबन, यानी मधुर प्यार से, आत्मी प्यार से भरे हुए रहो, हमेशा बने रहो, प्यार से भरे रहो। प्यार ही है जो कार्य होगा। प्यार के बिना कोई कार्य नहीं होगा। मैं करूं, मैं अकेले करूं क्या, तो मतलब आप किसी का श्रम लेना चाह रहे हैं, आप किसी का श्रम लेना चाह रहे हैं, आप किसी का धन लेना चाह रहे हैं, धन लेने की भावना नहीं, हम प्यार बांटे तो स्वतः ही सब आएगा। आया कि नहीं आया है? एक्चुअल में बाबा कौन है, बाबा कौन है, प्यार ही बाबा है। वो प्यार से भरा हुआ है, एक आत्मा है, सिर्फ एक ही आत्मा जो प्यार से भरी हुई है। तो प्यार से भरी हुई आत्मा को परमात्मा कहेंगे। जो प्यार से भरा हुआ है वो भोला है, उसको भोलानाथ कह दिए। जो प्यार से भरा हुआ है वो भोला है। तो हम भोले हैं क्या, भोले मतलब अज्ञानी नहीं, भोले मतलब मूर्ख नहीं है। लोग अरे बड़ा भोला है किसको बोल देते हैं, जिसको समझ नहीं होती है। तो फिर भगवान को भोला कह रहे हैं, मतलब उसको, उनको समझ नहीं है क्या? भोला का अर्थ क्या कह दिए दुनिया में, सोचो सोचो है। तो क्या भगवान को समझ नहीं है क्या? भोला कौन, जो प्यार से भरा हुआ है, वो उसे जो है किसी भी बात की परवाह ही नहीं है। अगर हम प्यार से भरे हैं ना, सच्चे प्यार से, आत्मी प्यार से ना, अभी वो आत्मी प्यार विकसित नहीं हो रहा है, आत्मी प्यार विकसित नहीं हो रहा है। वो मेरा चाचा, मेरा मामा, ऐसा प्यार विकसित हो रहा है, आर्टिफिशियल। मेरा चाचा बोला तो कौन सा प्यार कहलाया, आर्टिफिशियल प्यार कहलाया। है ना। फिर मेरा पति कहा तो और आर्टिफिशियल हो गया, क्यों, उसमें और विकार भी घुस गया। मेरी पत्नी कहा तो और नीचे गिर गए। पति यानी पतित, और पत्नी यानी और पतित पना के और नीचे, क्योंकि पत्नी के भाव में ज्यादा विकार आ रहा है। नारी देह है, बड़ी गहरी बात है। तो इसलिए बाबा ने क्या किया, पति पत्नी को क्या बनाया, राधा और कृष्ण, लक्ष्मी और नारायण। बच्चे तुम्हें नर से नारायण, मतलब इस नार के भाव से मुक्त कैसे नहीं रहेगा आप स्वस्थ, आपका मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मुख्य पुरुषार्थ क्या है बताओ, मुख्य पुरुषार्थ क्या है, मुख्य पुरुषार्थ प्यार। देखो बाबा की मुरली वही चलेगी, देखना मीठे बच्चे, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर ना, ध्यान देना, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर, मतलब केवल
एक स्थान विशेष की सेवा पर उतरा है क्या बाबा? बताओ, धरती पर उतरा है तो स्थान विशेष की सेवा पर उतरा है क्या? लेकिन हमारी आदत भक्ति से यही पड़ी आई है कि हम स्थान विशेष में ही टिके हैं। हम दर्शन करने कहाँ जा रहे हैं? वैष्णो देवी, तो जगन्नाथपुरी है। वैसा ही अब हम क्या, बस थोड़ा सा स्वरूप बदल गया। पहले वैष्णो देवी था, जगन्नाथपुरी था, अब वो नाम बदल गया बस। हम फिर वहीं उलझे फंसे हैं। सोचो, क्यों भाई, आप इतने साल से आ नहीं रहे हो, आ नहीं रहे, हम रोज आ रहे हैं। सोचो, उसको फरिश्ता कहा बाबा ने। तो बेहद सृष्टि की सेवा का अर्थ कितना गहरा है। फिर क्या बोला बाबा ने? नरक को स्वर्ग बनाना। नरक में नर शब्द है, नरक है, और स्वर्ग में कौन सा शब्द है? स्वा। मतलब स्वा मतलब मैं कौन? मैं स्वा। आप कौन? आप भी स्वा। मतलब मैंने आप मैं हूं, मैं आप हूं। मैंने क्या बोला? अरे ये तो मेरा सगा भाई है यार, एकदम बिल्कुल फोटो कॉपी है। अब भाई की वृत्ति मतलब ना, मैंने देह का भान खत्म, बिल्कुल, है ना भाई? ये समझने की जरूरत है। प्यार जो है सागर की तरह है। तो नर्क को स्वर्ग बनाने का अर्थ क्या हुआ? वो हम समझते हैं कि वो सोने का महल, हीरे जवाहरात का महल, वो तो स्थूल में रहेगा ही रहेगा। यदि प्यार रहेगा तो कोई चीज़ नष्ट नहीं होगी, कोई चीज़ नष्ट नहीं होगी। और जहाँ प्यार नहीं है वहाँ वार है। एकदम सिंपल सी बात है। यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं और कोई नहीं करता। ये प्यार कहाँ से सीखा हमने? बाबा से। प्यार देखना, फिर कोई भी कष्ट महसूस नहीं होगा। संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। दूसरी लाइन क्या आ गई प्यार के बाद? जहां प्यार है वहां सम्मान है। लेकिन अभी क्या हो गया? जहां पद है वहां सम्मान है। अभी सम्मान की भावना कहां उत्पन्न होती है? पद वाले के ऊपर। है, जहां प्यार है वहां सम्मान, लेकिन अभी जहां पद है वहां सम्मान। चेंज हो जाता है भाव। जैसे ही किसी ने बोला अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये अब दुनिया के साथ लेकिन हमारे अंदर भाव क्या उत्पन्न हो जाते हैं? वाह, विधायक आया भाई, तो अब विधायक आया माने चलो माला पहनाओ। और प्यार बांटने में लगे हैं। उसका एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में क्या हो रहा है कि उसके अंदर भी कौन सा भाव है? पद का भाव है। यार यार, मैं विधायक वहां गया तो मेरा सम्मान ही नहीं किए, वो रूठ जाएगा। तो देखो, सम्मान भी कहां कहां बदल गया? पद में बदल गया। पद है तो अंदर, हाँ, अरे इतनी ऊंची पोस्ट में है, या स्थान विशेष में। सम्मान किसका? वो वृंदावन से आया है भाई, वो मथुरा से आया है? तो क्या हो गया? अब व्यक्ति वहां झूठ का आधार लेने लगा। नहीं भैया, वो वृंदावन लिखेंगे ना तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, वो मथुरा लिखेंगे, वो मधुबन लिखेंगे। तो सम्मान भी कहां टिक गया? स्थान में। उस व्यक्ति का सम्मान नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है? वो आर्टिफिशियल थोड़े पल का। यहां बाप क्या बोल रहा है कि संगम पर क्या करते हैं बाप? नमस्ते करते हैं। मतलब पूरे, अब बाबा
संगम पर आकर बच्चों को नमस्ते करते हैं, तो नमस्ते किसको कर रहे हैं वो? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को? सोचो, वो नमस्ते किसको कर रहे हैं? किसको कर रहे हैं? विषय विकारों से ग्रसित आत्माओं को ही कर रहे हैं ना। तो भगवान को आत्मा में विकार दिख रहे हैं क्या? हम उसको नमस्ते करेंगे क्या? किसी जो है विषय विकार से ग्रसित, गलत आदतों से ग्रसित आत्मा को हम नमस्ते करेंगे? वो चेंज हो जाएगा, आपको बिलीव नहीं होगा। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। एक भाई क्या करता था, रोज गाड़ी से पेट्रोल निकाल लेता था, रोज। तो गाड़ी पेट्रोल कहाँ चला जा रहा है भाई? कल भरवा के आया, पेट्रोल कैसे चला जा रहा है? रोज पेट्रोल निकालता। एक दिन देख लिए निकालते हुए, तो क्या किए? क्या मारे पीटे, कि चिल्लाए, कि डांटे? कुछ नहीं। हम आपको परिवर्तन बताते हैं, देखना। कुछ नहीं। अरे देखो, तुम्हारे संस्कार ऐसे खराब हो जाएंगे भैया। उसको रोज प्यार दे रहे हैं, जहां से भी हमको कुछ भी मिल रहा है उसको दे रहे हैं। हाँ, दिवाली में चलो वही कपड़े दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्यार ही प्यार दे रहे हैं। अब उस प्यार का परिवर्तन क्या आया, आपको बिलीव नहीं होगा। हम कार्यक्रम से लौटे और हमारा मोबाइल कार से कब गिर गया पता ही नहीं चला हमको। और कहाँ गिरा वो? कार से उतरते समय, भाई कार तो इस साइड इस खड़े होंगे, पीछे से दूसरी कार आ भी सकती है। कार से गिर के नीचे कहाँ गिर गया वो? सड़क में गिर गया। वही व्यक्ति जो रोज पेट्रोल चोरी करता था, उसी को दिखाई दिया वो। हम तो चले आए, पता ही नहीं हमें मोबाइल गिर गया है करके। वो मोबाइल कोई उठाता नहीं तो वो मोबाइल क्या होता, दूसरी कार से चकनाचूर हो जाता था। अब उसको तो सड़क में मिला था जो रोज पेट्रोल चोरी कर रहा था। अब मेरी दुकान के सामने खड़ी है कार, तो उसने समझा ये महाराज जी का ही कार होगा, ये मोबाइल होगा, है ये महाराज जी की कार के पास गिरा है। वो फट से दुकान में आया, बोले महाराज जी, गुरु जी। अब गुरु जी बोलने लगा, महाराज जी बोलने लगा, ये आपका मोबाइल है क्या? बोला हाँ। वही व्यक्ति जो रोज पेट्रोल चोरी कर रहा था, वो व्यक्ति 42,000 के मोबाइल पर उसकी नीयत खराब नहीं हो रही है। क्यों? क्यों आखिर? यदि मैं उसको यदि मैं उसको रोज पेट्रोल चोरी करने के अपराध में क्या करता, रिपोर्ट लिखा देता, दूसरे उपाय कर लेता, खुद को परेशान करता। सोचिए परिवर्तन। ऐसे कितने परिवर्तन के उदाहरण हम देंगे, हैं? आप तो देख रहे हैं ना, कंटिन्यू। जो व्यक्ति हमसे इतना चिढ़ा है, जो हमारा किडनैप करके हमारे मर्डर कराने के फिराक में है, वही व्यक्ति हाथ जोड़ के खड़ा है। जो अत्याचार कर रहा है हमारे ऊपर, तो कृष्ण ने कंस का वध कैसे किया? मारपीट के। राम ने रावण का वध ये तीरों से किया क्या? जो तीर दिखाई दे रहे हैं, यही तो नहीं समझ पा रहे हैं लोग, यही नहीं समझ पा रहे हैं। मनुष्य की आदत, क्या भगवान ने आकर धरती पर आकर क्या कहा हमको? पहला शब्द, हम मीठे थे क्या? सोचो, दृष्टि का परिवर्तन माने कौन सा? दृष्टि का परिवर्तन मतलब हमारे अंदर किसी के प्रति भाव का परिवर्तन। हम पार्टिकुलर बंधे हुए हैं। तो संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सिकीलधे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूं। सोचो,
क्या बोला बाबा ने? मैं तुमको बदलने आया हूं नहीं लिखा, बोला बाबा ने। तुम्हारा परिवर्तन करने आया हूं नहीं बोला। तुम बहुत खराब हो गए थे, मेरी ताकत है, मेरी ताकत से ही बदलोगे तुम। कैसे नहीं बदलोगे? हैं? सोचो, बड़ी गहरी बात। क्या बोल रहे बाबा? मैं तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूं। तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना भाई। सेवा किसकी की जाती है? बड़ों की सेवा करते हैं भाई। बच्चा बाप की सेवा करेगा। यहां तो बाबा क्या बोल रहा है? तो तुम बड़े हुए ना। एक एक शब्द कैसे अंदर प्रवेश करना चाहिए, सोचो। बाबा कहता है कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं। अंदर कशिश देखो बाबा की। मुरली वास्तव में शब्दों को पढ़ने की थोड़ी है? मुरली बाबा की कशिश को समझने की है, बाबा के दिल को समझने की है। जब बाबा के दिल को समझेंगे तो उसी को बाबा क्या कहता है? जो दिल तख्त नसीन सो राज्य तख्त नसीन। जब हम बाबा के दिल को समझेंगे तो ही दिल दे पाएंगे सबको। तो सारी सृष्टि के किचड़े को साफ कर नर्क को स्वर्ग बनाने। बाप भाई सारी सृष्टि का किचड़ा कौन सा है भाई? सारी सृष्टि का किचड़ा। तो बाबा नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। मतलब स्वर्ग का मतलब क्या हुआ? स्व की भावना उत्पन्न करना। स्व मतलब सब मुझे स्व लगे, अपने लगे। उसके लिए गीत बनाया ना भाई। अपनेपन के भाव का विस्तार हो, शांति जीवन का एक सार हो, आपस में भाईचारा और प्यार हो, सबके लिए खुला हृदय का द्वार हो। एकदम सिंपल सी बात है। गीत जब अंदर में प्यार होता है ना तो ही गीत उत्पन्न होते हैं। लव सॉन्ग ही पसंद आते हैं, प्यार भरे गीत ही पसंद आते हैं। पहले गीत जब विवाह होता था तो कैसे गीत बजते थे कि दो सितारों का जमी पर है मिलन, आज की रात, आज की रात। किनका मिलन दिखा रहे हैं? दो सितारों का मिलन। लेकिन आज विकारों का मिलन है सितारों के बदले। सोचो, सितारा कौन? आत्मा। बड़ी एकदम सिंपल सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि प्यार नहीं है। बाप जैसा निराकारी निरहंकारी और कोई हो ही नहीं सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। देखो कैसी लाइन बोल रहे बाबा। बाप अपने बच्चों के पांव दबाते हैं। क्या कहा था भाई हमने? कि आपसे बात कर रहा हूं मतलब बाप से बात कर रहा हूं। मतलब आप बड़े हमेशा। ओम शांति। बाप आने से ही पहले पहले बच्चों को नमस्ते करें या बच्चे बाप को नमस्ते करें? देखो कल क्या कहा था कि माताओं मैं सबके चरण धोऊंगा कल कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में। मैं इतनी सारी माँ मैंने सबके चरण धोऊंगा। कितना गहरा है। लोग क्या सुना रहे हैं और लोग क्या सुन रहे हैं पता नहीं भाई है। तो बच्चों ने कहा कि बच्चे बाप को नमस्ते करें, तो बाबा ने कहा नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। देखो ध्यान, संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं
मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस में आकर उपस्थित हुआ हूं। तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहां बाप नमस्ते करते हैं बच्चों को। गाया भी हुआ है, निराकारी निरअहंकारी। तो वह स्पष्ट दिखलाना भी पड़े ना भाई, केवल गाने बस से थोड़ी हो जाएगा, प्रैक्टिकल वो करके दिखाना पड़े। इसलिए क्या भाव उत्पन्न हुए थे भाई कि जो भी एंट्री लेगा सबके चरण धोना। तो उसका परिवर्तन आएगा ना भाई। वो पहले ही उसके भाव पूरे चेंज हो जाएंगे, एंट्री लेते ही सारे भाव धुल जाएंगे उसके अंदर के हैं। इसलिए वो दिखाया भी है भागवत में, चरण धोते कृष्ण जी को सुदामा के हैं। वो सब माने महलों में रहने वाले जितने भी रानियां हैं सबको सामने खड़ा कर दिए, और धो भी किसके रहे हैं सोचो। बहुत गहरी बात समझने की है। वह तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप आते ही हैं बच्चों से मिलने कल्प के बाद। बहुत सिकिलधे बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं मीठे बच्चे थके हो। द्रौपदी के भी पांव दबाए हैं ना, दिखाया है कृष्ण जी ने द्रौपदी के पांव दबाए। बहुत गहरी बात। तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उच्चारा है? बाप ने। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद सेवा पर। सृष्टि पर कितना कचड़ा है, यह है ही नर्क, तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बहुत उकीर से आते हैं, उकीर मतलब प्यार और उमंग से आते हैं। उकीर जो है सिंधी शब्द होगा। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है बाबा, कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित होना है। जब वह खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। ऐसे नहीं सबके पास जाते होंगे, सर्वव्यापी का अर्थ भी नहीं जानते। सारी सृष्टि के कल्याणकारी दाता तो एक है ना भाई। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर ही ना सके है भाई। कहीं ना कहीं तो हम अपने शरीर के और परिवार के बांध में टिके ही है ना, कोई कर ही नहीं सकता। उनकी है बेहद की सेवा भाई। बाबा का कहीं पार्टिकुलर है कोई परिवार है क्या? शिव बाबा का कोई परिवार है क्या? तो बेहद सेवा कौन कर सकते हैं? केवल शिव बाबा। तब बाप समान सेवा करनी है तो क्या करना होगा? हमको भी सारा जग परिवार है अपना, ये भाव उत्पन्न करना होगा। जैसे बाबा के अंदर कौन से भाव? संसार का हर बच्चा तो जाग सजनिया जाग। कैसे काहे में जाग भाई? कहते हैं भाई किसी को बड़े प्यार से उठाओ भाई, एकदम से हिलाओ मत, कहते हैं ना, प्यार से जगाओ, एकदम से मत वो करो, कहते हैं ना कोई सो रहा है तो। ओम शांति। बाबा कहते देखो कितना अच्छा गीत है, नव युग और पुराना युग, युगों पर भी समझाना चाहिए। युग भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासियों से वह सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए, क्योंकि वह तो आते हैं द्वापर में। तो औरों से सुनते हैं प्राचीन खंड भारत था, उसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था।
अभी नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो ब्रह्मा द्वारा काहे की स्थापना? देवी देवता वाली सृष्टि की स्थापना, मनुष्य सृष्टि की स्थापना नहीं। मनुष्य का अर्थ हुआ मनुष्य, मतलब जो मन विषय विकार में, जब मन विषय विकार में पड़ जाता है तो मनुष्य कहलाता है, और जब मन देवत्व गुणों की तरफ अग्रसित होता है तो देवता कहलाता है। देवता गाया जाता है, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। विष्णु द्वारा पालना, विष्णु द्वारा पालना का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर अणुमात्र भी विष ना हो उसके द्वारा ही पालना करते हैं। अब सोचो, अगर इतना सा भी विष है अंदर तो समझ लो आपके द्वारा पालना नहीं हो सकती। बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात। अभी इतनी गहराई पे उतरे नहीं हैं लोग। तो बाबा करते नहीं हैं, कराते हैं। है ना भाई? तो यह है उनकी महिमा। वास्तव में उनको पहले रचना रचनी है सूक्ष्म वतन की, क्योंकि क्रिएटर हैं। अब यहाँ बड़ी गहरी गहरी बात चल रही है। पहले उनको रचना रचनी है सूक्ष्म वतन की। क्या बताया था सूक्ष्म वतन का अर्थ? समझना बहुत अच्छे से। गीता के लिए तो सब कहते हैं सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता, परंतु भगवान का नाम ही नहीं जानते कि कौन सा भगवान। व्यास आदि शास्त्र बनाने वालों ने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता तो देवी देवता धर्म की माई बाप है ना। कल बिल्कुल वही लाइन चली थी गीता के ऊपर ही, बाकी सब बाद में आए। तो यह हुई प्राचीन। अच्छा, भगवान ने गीता कब सुनाई? जरूर उस समय सभी धर्म होने चाहिए। सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता है मुख्य, इसलिए जहाँ भी न्याय होता है वहाँ पर गीता ही रखी रहती है। तो न्याय स्थल तो सब धर्मों के लिए एक ही न्याय स्थल है ना, है? तो फिर गीता ही क्यों? मतलब गीता सर्वधर्म का शास्त्र है। गीता सर्वधर्म शास्त्र, इसलिए माता कहेंगे। अब भाई क्या है, व्यक्ति समय निकालेगा अच्छे से तो समझेगा, लेकिन मानते नहीं हैं। सब धर्म वालों को मानना चाहिए, लेकिन मानते नहीं हैं। मुसलमान, क्रिश्चियन आदि बड़े कट्टर हैं, वह अपने धर्मशास्त्र को ही मानते हैं। जब मालूम पड़ता है कि गीता प्राचीन है तब मंगाते हैं, परंतु यह तो जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब सुनाई है। अब चिन्मयानंद कोई होंगे, बाबा ने उनका नाम उच्चारा। चिन्मयानंद कहते हैं 3500 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता के भगवान ने गीता सुनाई। अब 3500 वर्ष पहले तो यह धर्म थे ही नहीं। फिर सभी धर्मों का वह शास्त्र कैसे हो सकता है? इस समय तो सभी धर्म हैं, सभी धर्मों की गीता द्वारा सद्गति करने बाप आए हुए हैं। बहुत अलग बात है। गीता बाप की उच्चारी हुई है, उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी है। भेद उत्पन्न हो गया ना। फिर निराकार का न ज्ञान होने के कारण साकारी आकारी में फंस गए। वहीं से तो शुरू हुई ना, है? इससे सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनाएं। शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती, शिव जयंती समाप्त होती और कृष्ण का जन्म हो जाता। शिव जयंती के बाद ही कृष्ण जयंती मनाते हैं एक वर्ष में, है ना भाई? कभी भी श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। उससे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। सो तो बरोबर देख रहे हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर और धर्म
रहेंगे ही नहीं। कृष्ण भी तब आए जबकि सभी धर्म ना हो। देखो कितनी गहरी बात। कृष्ण भी जब आए हैं, उसके बाद बाबा कहता है कि यह भी समझने की बात है ना। ये थोड़ी कि फलानी तारीख से कृष्ण आएगा। आप है मतलब प्यार उत्पन्न हो गया सर्व आत्माओं के प्रति एक सा, तो कृष्ण आया कहलाया। बाबा कह रहे हैं ना, यह समझ की बात है। सतयुग में सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना। बाप को सलाम तो करेंगे ना भाई। बाप भी फिर से आकर सलाम करते हैं बच्चों को, बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप चैतन्य में आया हुआ है, फिर वहां सभी आत्माएं बाप से मिलेंगी जरूर। सबको भगवान से मिलना जरूर है। कहाँ मिले? यहां तो मिल ना सके हैं, क्योंकि कोटों में कोई में भी कोई ही आएंगे। तो सब भक्त कब और कहाँ मिलेंगे? जहां से भगवान से बिछुड़े हैं वहां ही जाकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान है ही परम धाम। बाकी सब कहाँ मिलेंगे? परम धाम में, मुक्ति धाम में मिलेंगे। बाप कहते हैं मैं सभी बच्चों को परम धाम ले जाता हूँ दुख से लिबरेट कर। यह काम उनका ही है। अभी तो देखो अनेक भाषाएं हैं, अगर संस्कृत भाषा शुरू करें तो इतने यह सब कैसे समझें। आजकल गीता संस्कृत में कंठ करा देते हैं, बहुत अच्छी गीता गाते हैं संस्कृत में। अब अहिल्याएं कुब्जाएं अबलाएं संस्कृत कहाँ जानती हैं भाई। हिंदी भाषा तो कॉमन है, हिंदी का प्रचार जास्ती है। भगवान भी हिंदी में सुना रहे हैं, वह तो गीता के अध्याय बतलाते हैं, इनके अध्याय कैसे बना सकेंगे बताओ। यह तो शुरू से है लेकर मुरली चलती रहती है। बाप को आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने। मतलब नफरत है पतितपना और प्यार है पावनता। हेवनली गॉडफादर तो जरूर स्वर्ग ही क्रिएट करेगा। अब दुनिया में लोगों ने वासना को प्यार समझ लिया, मोह को प्यार समझ लिया। तो वासना भी पार्टिकुलर हो जाती है और मोह भी पार्टिकुलर हो जाता है, जबकि प्यार क्या चीज़ है? यूनिवर्सल। आत्मी प्यार को प्यार कहेंगे। तो देखो लोगों ने विकार को ही प्यार समझा ना है। अभिमान को सम्मान समझ लिया। पद का अभिमान है, पद का अभिमान जो पद में है उसको भी, और जो पद में नहीं है उसको भी उसके पद का भान है ना भाई। तो अभिमान को सम्मान समझ लिया। देखो पूरा उल्टा ही है ना। मोह को वासना को प्यार समझ लिया और अभिमान को सम्मान समझ लिया, और लोभ को आवश्यकता समझ लिया। है लोभ है, लोभ को और इच्छाओं को आवश्यकता समझ लिया, ख्वाहिशों को। पूरा उल्टा, पूरा उल्टा। तो स्वर्ग की स्थापना बाप करते, उनका राइट नाम शिव ही है। बाबा आके नर्क थोड़े ही रचेंगे, नर्क की स्थापना रावण करते हैं। तो शिव अर्थात बिंदी, आत्मा ही बिंदी है ना। स्टार क्या है, कितना छोटा है। ऐसे थोड़े ही आत्माएं ऊपर जाएंगी तो बड़ी हो जाएंगी। यह तो भ्रुकुटी के बीच में निशानी दिखाते हैं। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो जरूर भ्रुकुटी में इतनी छोटी आत्मा ही रह सकेगी ना। तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा, परंतु वंडर यह है जो हर एक इतनी छोटी आत्मा में सभी जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं है, फॉर एवर चलता रहता है। ये बात समझने की है सब। कितनी गोई बातें हैं। आगे कब यह बातें सुनाई थी क्या?
आगे तो कहते थे लिंग रूप है, अंगुष्ठाकार है। पहले ही अगर यह बातें सुनाते तो तुम समझ नहीं सकते। अभी बुद्धि में बैठता है। स्टार तो सब कहेंगे, साक्षात्कार भी स्टार का होता है। तुमको साक्षात्कार किस चीज का चाहिए? नई दुनिया का। नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं बाप, वही सबको भेज देंगे, खुद एक ही बार आते हैं। अब मनुष्य मांगते हैं शांति, क्योंकि सभी शांति में ही जाने वाले हैं? क्योंकि कहते ही है सुख काग विष्टा समान है। तो गीता में है तो राजयोग, जिससे राजाओं का राजा बनते हैं। जो कहते हैं सुख काग विष्टा समान है, तो उनको राजाई कैसे मिले? सोचो, यह तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है ना। सन्यासी तो गीता को भी उठा ना सके। बाबा कहते हैं सन्यास 2 प्रकार के हैं। यूं तो सन्यासियों में भी बहुत प्रकार के हैं, यहाँ तो एक ही प्रकार का सन्यास है। तुम बच्चे पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। पुरानी दुनिया का माने पुराने संस्कारों का है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। कैसे रहते हैं सो इन्हों से पूछो। बहुत है जो ऐसे रहते हैं। सन्यासियों का यह काम नहीं है, नहीं तो खुद क्यों घर बार छोड़ दे। चैरिटी बिगेन्स एट होम। पहले पहले तो स्त्री को सिखलाए। शिव बाबा भी कहते हैं पहले पहले मैं अपनी स्त्री को समझाता हूँ ना, ब्रह्मा। चैरिटी बिगेन्स एट होम। शिव बाबा का यह चैतन्य होम है। पहले पहले यह स्त्री सीखती है, फिर उनसे अडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबरवार सीख रहे हैं। यह बड़ी गूढ़ी बातें हैं। इसमें समझने के लिए विस्तार चाहिए अच्छे से। अब समझाने बैठे तो 2-3 घंटे की मुरली हो जाएगी। सभी शास्त्रों में मुख्य शास्त्र है गीता, परंतु गीता शास्त्र से कोई प्रेरणा नहीं करते हैं। वह तो यहाँ आते हैं, यादगार भी है ना भाई। शिव के अनेक मंदिर हैं। खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ, तो वो स्वरूप में आए होंगे ना, निराकार रूप में आए होंगे ना भाई। तब तो निराकार का की स्मृति में पिंडी बनाई है। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। एक की बात तो है नहीं, केवल ब्रह्मा बस की बात तो नहीं है। सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हैं। सिर्फ इस एक को ही बाप समझाए, परंतु नहीं, ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए, सो तो ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। अब ये ब्राह्मण शब्द भी उपयोग क्यों करना पड़ा? क्योंकि दुनिया में परिपाटी है वो। बाकी ऐसा कोई ब्राह्मण शब्द की भी आवश्यकता नहीं थी, रावण शब्द बोलने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्यों उपयोग करना पड़ा? सोचो, बहुत गहरी बात समझना, नहीं तो फिर हम ब्राह्मण ही ब्राह्मण समझते बैठे हैं। नहीं, ये सब समझने की बातें हैं का अर्थ कितना गहरा है। तो उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण है नहीं, इसलिए यह यज्ञ भी नहीं ठहरा। यह तो बड़ा भारी यज्ञ है, बेहद के बाप का बेहद का यज्ञ है। कब से डेगियाँ चढ़ती आई हैं, अभी तक भंडारा चलता ही रहता है। समाप्त कब होगा? जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाबा कहते हैं तुमको वापस ले जाएंगे, फिर नंबरवार पार्ट बजाने भेज देंगे। ऐसे और तो कोई कह न सके कि हम तुम्हारा पंडा हूँ, तुमको ले जाऊंगा। जो भी पतित मनुष्य है सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। ऐसा तो कोई गुरु बोल नहीं सकता साकार में कि मैं तुमको ले जाऊंगा, तो चल देता है अकेले है। सोचो, बाबा गए थोड़ी, बाबा तो लेके जाएंगे ना। फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पावन आत्माएं आना शुरू करती हैं। हाँ, अनेक धर्म अभी हैं, माने वो धर्म भी पावनता में ही स्थापित होते हैं जो दूसरे धर्म हैं। बाकी एक धर्म नहीं है। फिर आधा कल्प कोई शास्त्र ही नहीं रहता। जैसे कल हमने कहा था, क्यों भाई कृष्ण जी के ज़माने में गीता पढ़ी गई होगी क्या? जब रामचंद्र जी रहे होंगे तब रामायण होगी क्या? बोला ना, तो है ना, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तब फिर क्या, तब क्या पढ़ रहे होंगे? रामचंद्र जी के ज़माने में लोग क्या पढ़ रहे होंगे? सोचो। तो गीता सब धर्मों की, सब शास्त्रों की शिरोमणि है, क्योंकि इससे ही सबकी गति सदगति होती है। तो समझाना चाहिए, सदगति है भारतवासियों की, बाकी गति तो सबकी होती है।
भारतवासियों में भी ज्ञान वह लेते हैं जो पहले पहले परमात्मा से अलग हुए हैं, वही पहले ज्ञान लेंगे, वही फिर पहले पहले जाना शुरू करेंगे। नंबरवार फिर सबको आना है, सतो रजो तमो से तो सबको पार करना ही है। अभी कल्प की आयु पूरी हुई है, सभी आत्माएं हाजिर हैं, बाप भी आ गए हैं, हर एक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सभी एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आते ना भाई। जैसे कल ये पॉइंट भी उदाहरण दिए थे कि पंडाल में सब आए यहाँ, तो इकट्ठे तो नहीं आ गए, एक एक करके आए। देखो अभी तक भी आ रहे हैं, अब लास्ट वाले 15 मिनट का सुनेंगे। वैसे ही ये पूरा आकाशीय पंडाल है, यहाँ भी एक एक करके धीरे धीरे आते हैं। कल यही बात बोले थे, सोचो। तो बाप ने समझाया है नंबरवार कैसे आते हैं, सब अपने अपने टाइम पर आएंगे, किसी को कुछ कार्य है, किसी को कुछ कार्य है ना भाई। तो बस वो कर्म में ही फंसे हैं तो वहाँ भी लटके रहेंगे। बहुत गहरी बात है ये। तो वर्णों का राज भी समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन है भाई? शूद्र तो नहीं रचेंगे ना बाबा, इसलिए ब्राह्मणों में ही चोटी दिखाते हैं, बाकी किसी में चोटी नहीं दिखाते। चोटी ही देखो चोटी के ऊपर फिर ब्राह्मणों का ब्रह्मा बाप, और ब्रह्मा बाप का फिर है शिव बाबा। तो तुम हो शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है, बच्चों को राय भी दी जाती है। यह तो जानते हैं सब एक जैसे होशियार तो नहीं है भाई, कोई नए के आगे विद्वान पंडित आदि डिबेट करेंगे तो वह समझा नहीं सकेंगे। तो कह देना चाहिए मैं नहीं हूँ भाई, आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़े आपको आकर समझाएंगे, मेरे से तीखे और हैं। क्लास में नंबरवार होते हैं ना भाई, देह अभिमान में नहीं आना चाहिए कि दुखी हो गए, दुखी भी हो गए तो भी देह अभिमान कहलाया ना, या हीण गए, अरे देखो मैं, तो उसमें हार और जीत की तो कोई बात ही नहीं है ना भाई। सोचो, देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आबरू चली जाती है। कहते हैं बीके तो पूरा समझा ही नहीं सकते, इसलिए देह अभिमान छोड़ रेफर करना चाहिए और तरफ। हाँ, बाबा भी कहते हैं ना हम ऊपर से पूछेंगे तो पंडित लोग तो बड़ा माथा खराब करेंगे, तो उनको कहना चाहिए मैं सीख रही हूँ भाई, माफ़ करिए, आप कल आना तो हमारे बड़े भाई बहन आपको समझाएंगे। महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना, किन्हों की शेर पर सवारी भी है, शेर सबसे तीखा होता है? जंगल में अकेला रहता है, जंगल में अकेला रहता है बोल रहे, क्या बोले बाबा ने, जंगल में अकेला रहता है। कितनी गहरी बात है, मतलब समझने की जरूरत है। हाथी हमेशा झुंड में रहता है, देखो देखो कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं। अकेला होगा तो कोई मार भी दे, शेर तीखा होता है। शक्तियों की भी शेर पर ही सवारी है। सोचो, तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलनी है, परंतु बाबा देखते हैं पान का बीड़ा उठाने वाला कौन है जो उठा रहा है। नहीं तो थक गए, बोले छोड़ो यार अब हटाओ, नहीं हटाओ थोड़ी, अभी स्थापना थोड़ी हो गई है। तो प्राचीन देवता धर्म किसने स्थापन किया, वह सिद्ध कर बताना है। बहुत तो गॉड गॉडेज भी कहते हैं, वह समझते हैं गॉड गॉडेज अलग है, ईश्वर अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु लॉ के विरुद्ध है, वह तो हैं देवी देवता हैं। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े। समझ भी चाहिए, ये सब बाबा गहरी गहरी बातें कर देते हैं। अच्छा भाई, बाबा याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। अच्छा, धारणा के लिए सार, देह अभिमान छोड़ अपने से बड़ों को आगे करना है, बाप समान निरअहंकारी बनना है। हाँ, दूसरी पॉइंट, चैरिटी बिगेंस एट होम, पहले अपने गृहस्थ व्यवहार को कमल फूल समान बनाना है। कल यही बात भी चल रही थी कि भाई हमने अपने पहले घर का उदाहरण दिया ना भाई, कैसे कैसे जीत हासिल किए, टीवी आउट किया, ये किया, बताया ना भाई। तो घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। अच्छा भाई, वरदान, संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है? उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली अन्य आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। हाँ, ये जांच करनी चाहिए।
संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। हम रोज़ रात को जब लेटते हैं ना तो बाबा से यही बातें करते हैं, बाबा सारे दिन में मेरे से कहाँ गलती हुई, आप ही बताओ। बहुत अच्छे से। तब फिर बाबा बताते हैं तो ख्याल आता है फिर हमेशा। उसको बाबा कहते थे कचहरी लगाना। तो संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए कहते हैं सच तो बिठो नच। सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा, उसके अंदर बहुत खुशी रहेगी। हाँ, स्लोगन, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।